वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने करा था पार्ट 1 हमने करा चुका है और सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए भी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में भी अकाउंट्स में पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां पर हम बात करते हैं बेटा, ये आपका पार्ट 2 है। ये क्या है? आपका पार्ट 2 है। यहां तक का पॉइंट्स आपको क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पे हमें क्या करना है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जब हम बैंक यहां पर देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके अंदर हमें क्या करना होता बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमें, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या करना है? टैली करना या मैच करना या रिकंसाइल करना। या तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा? रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं और टैली करते हैं। यहां पर दो चीज आपको गिवन होंगे, एक होगा कैश बुक, कैश बुक, और एक होगा आपके पासबुक, जिसको हम पीबी कहते हैं। यहां पर एक कैश बुक होगा और एक पासबुक होगा। पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स है बेसिक्स, हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम दो चीज आपको बात करते हैं। हम कैश बुक की बात करें तो बैंक कॉलम की कैश बुक की बात करते हैं। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को समझना है। अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक की अगर हम बात करें बेटा, यहां पे क्या करना है? अगर ये गिवन आइटम है, अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका क्या है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपका स्टार्टिंग यहां से हुआ बेटा, तो आप एंड करोगे। जब एंड करते हो तो लिखते हो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो क्या लिखोगे? आपका जो अमाउंट आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। जब आप बात करते हैं हम कि अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस गिवन है कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको कैश बुक से क्या करना है? पासबुक तक पहुंचना है। तो जो आपका बैलेंस आएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर बात करें कि 1 लाख रुपए हमारा गिवन कहां पर है? बैलेंस एज पर कैश बुक इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, और हमें यहां तक पहुंचना है। जो भी अमाउंट आएगा बेटा, हम उसको क्या कहेंगे? कि बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट यहां पर अगर गिवन है कि बैलेंस एज पर पासबुक, यहां पर अगर हम बात करें बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां पर ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको बीआरए से स्टार्ट करना है, पासबुक से। तो जो आप पहुंचोगे, एंड में जाओगे, एंड पॉइंट आपका क्या होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 लाख रुपए है, जो भी अमाउंट हम प्लस माइनस करते करते जब एंड में हम पहुंचेंगे, तो हम क्या करेंगे? यहां पर आपका फाइनल बैलेंस आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर आपकी एक बात का ध्यान रखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जब प्रिपरेशन करते हैं बेटा, और जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, तो एंड में जो आपका बैलेंस आएगा वो पासबुक का आएगा।
समझ गए? तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली अगर पासबुक का अगर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है तो आपको क्या करना है, कैश बुक तक पहुंचना है। यहां से लेकर के मान लीजिए पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसमें हमें प्लस माइनस करते करते और एंड में पहुंचना है। जो अमाउंट आएगा हम उसको क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। यहां तक क्लियर है? और अगर कैश बुक से स्टार्ट है तो हमें पहुंचना है कहां पे, पासबुक से पहुंचना है। चाहे उसमें ऐड करेंगे चाहे लेस करेंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं फेवरेबल कंडीशंस की बात और नॉर्मल। देखिए नॉर्मल केसेस, फेवरेबल और अनफेवरेबल। पहले फेवरेबल का समझते हैं, उसके बाद अनफेवरेबल को समझेंगे। कंडीशंस, देखो यहां पर देखो मैं आपको बता रखा हूं कि कैश बुक हम सीबी से डिनोट करते हैं। मैं बार बार फुल नाम नहीं लिखूंगा, मैं आपको लास्ट बता रहा हूं। कैश बुक को हम सीबी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और पासबुक को हम लिखेंगे पीबी। ये बात का ध्यान रखना। जैसे यहां पर मान लीजिए, अभी मान लीजिए यहां पर 1 लाख रुपया और आपके पासबुक में मान लीजिए 1 लाख रुपया, अभी दोनों ही पॉइंट पे सेम है। आपको ध्यान रखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो पहले एक दो बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ लो। जैसे कि सबसे पहले आपको स्टेप 2 सोल्व BRS, मैंने ऑलरेडी बता रखा है BRS का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें जब सोल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स रहेगा। सबसे पहला सेलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आपको देखना है इंपैक्ट ऑफ बैलेंसेस। सबसे पहले इन चीजों को फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच कॉलम विच बुक, सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग कहां पर होती है, चेंज प्लस और माइनस, जो भी चीज आप करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, पॉइंट टू एंड पॉइंट। आपको क्या करना है बेटा, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एंड पॉइंट तक पहुंचना है। समझ गए? जैसे से फॉर एग्जांपल हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो माउंट एवरेस्ट तो वहीं पे रहेगा ना बेटा, वो तो फिक्स है। हमें अपने डेस्टिनेशन में चेंज लाना पड़ेगा, हमें वहां तक पहुंचना है। प्यास अगर आपको लगा है तो पानी की तलाश आपको करना है, तो माउंट एवरेस्ट आपके लिए फिक्स है। आपको अपनी डेस्टिनेशन में चेंज करना है, आपको वहां तक पहुंचना है। तो यहां पर एग्जामिनेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बेटा, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करें, सिलेक्ट स्टार्टिंग, ये कैश बुक भी हो सकता है और ये पासबुक भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकता है। कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट में कैश बुक में स्टार्टिंग पॉइंट में कैश बुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, यहां पर समझिएगा बच्चे, फोकस यहां पर बनाइए। स्टेप टू सोल्व BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जो बेटा अब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैश बुक भी हो सकता है और वो पासबुक भी हो सकता है, कैश बुक भी होगा। और उसके बाद देखना हमें कि इससे इंपैक्ट बैलेंसेस पे क्या पड़ा। अगर चेक हमने इशू करा, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चेक इशू करा तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम कहां पर करेंगे, कैश बुक में करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इशू करा तो हमने माइनस करा। अगर हमने क्या करा, बैंक ने, जैसे मान लीजिए बैंक ने चार्ज करा, बैंक ने कुछ चार्ज किया और पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बैंक ने चार्ज किया तो माइनस करेंगे। और माइनस करके हमें क्या करना है, चेंज स्टार्टिंग पॉइंट में भी जो भी चेंजेस कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में ही करेंगे, तो आप इसको प्लस करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्डेड विच बुक आउट, पहले कहां पे रिकॉर्ड हुआ है और रिकॉर्ड होने के बाद उसके बैलेंस से उसको क्या बढ़ाया है या कम किया है। और उसके बाद क्या करना, चेंज करके हमें स्टार्टिंग पॉइंट से हमें क्या पहुंचना है, एंड पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये
टेक्निक्स है बेटा जिसके थ्रू आप बैंक रिकंसिलिएशन का कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? बोलो ना हाँ या ना, बढ़े आगे। चलिए इसको नोट करो पहले बच्चे। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चंस करा करके दिखाते हैं जिससे कि आपका सारा केस हो जाएगा। फेवरेबल वाला ही चल रहा है। एक है कैश बुक, मैंने बताया कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, सीबी एंड पासबुक। ये कैश बुक बेटा हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। यहां मान लीजिए हमारा बैलेंस जो है 1,00,000 रुपया है और अभी हमारा पासबुक का भी बैलेंस कितना है बेटा, 1,00,000 रुपया है। दोनों के बैलेंसेस क्या है, अभी सेम है। अब हमने क्या करा, हमने क्या कर दिया बेटा, चेक इशू। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, चेक को इशू कर दिया। अब मुझे ये बताओ, चेक इशू करोगे तो सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड करोगे? आप अपने कैश बुक में करोगे। मान लीजिए 10,000 रुपए का, 10,000। अब बताओ इसका बैलेंसेस कितना है बेटा, 90,000। बहुत ध्यान से समझना प्रैक्टिकल होकर। और यहां पर अभी कुछ नहीं हम करा, अभी तक बैंक में चेक हमने इशू कर दिया, हम अपने कैश बुक से क्या करें, पैसा घटा लिया। तो अभी हमारे बैलेंस जो है कैश बुक का कितना दिख रहा है बेटा, 90,000 रुपया, और पासबुक का कितना दिख रहा है, 1,00,000 रुपया। बताओ ये डिफरेंस है या नहीं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत है, यहां पर हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि दोनों भी बैलेंस को हमें क्या करना, मैच करना होता है। मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक। ये कैश बुक भी हो सकता है पासबुक में। तो यहां पर कैश बुक जो भी चेंजेस करना है बेटा हम इसमें, ये हमारे लिए क्या है, माउंट एवरेस्ट है बेटा, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें जो भी चीज हुआ एज इट इज हमें यहां करना है। हम स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, और प्लस माइनस करके हम एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं बेटा। तो हमें कैश बुक में हमने क्या करा, चेक इशू करा तो हमने माइनस करा, हमारा बैलेंस 90,000 दिख रहा है। यहां पर अभी तक बैंक चेक अभी बैंक में नहीं पहुंचा है, और उसके बीच का जो डिफरेंसेस है बेटा, टाइम डिफरेंस हो सकता है, एरर हो सकता है। तो यहां पर आपका बैलेंस 1,00,000, यहां पर 90,000। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट को ही चेंज करना है। तो यहां पर आपने माइनस करा बेटा, तो सिंपली आप क्या कर देंगे, इस पे प्लस। आपका कितना हो गया बेटा, 1,00,000, और यहां पर आपका बैलेंस सेम है। बोलो ना हाँ या ना, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? अब हमने क्या करा, तो हमने कैश बुक में क्या करा भाई, यहां पे तो अभी तक नहीं पहुंचा है, और बैंक दोनों बैलेंस को हमें टैली करना था। जिस चीज को हमने माइनस करा था बेटा, उसको हमने प्लस कर दिया। अब दोनों का बैलेंस सेम हो गया। अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, हमने चेक डिपॉजिट करा, हमने 10,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया। हमारा बैलेंस जो है बेसिकली 1,10,000 यहां पर दिख रहा है, और यहां पर हमारा बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा, 1,00,000। यहां पर हमारा बैलेंस क्या दिख रहा है, प्लस 10,000 हमने करा, तो 1,10,000, और यहां पर 1,00,000 रुपया। तो बेटा जो चीज को हमने प्लस करा है उसको अगर हम यहां पर अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस क्या दिखेगा, 1,00,000 और 1,00,000 दोनों बराबर है। तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा, ध्यान से हमें देखिएगा आप। यहां पर कैश बुक और यहां पर क्या है, पासबुक। कैश बुक में क्या करा बेटा, यहां पर क्या है, 1,00,000, और यहां पर भी आपका बैलेंस अभी सेम है। यहां पर कैश बुक और यहां पर पासबुक। अभी हमने क्या करा था, हमने यहां पर चेक डिपॉजिट किया था, डिपॉजिटेड 10,000 रुपया। 10,000 हम करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,10,000, और यहां पर आपका 1,00,000 ही दिख रहा है। बताओ यहां पर 1,10,000 और यहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है बेटा, कैश बुक गिवन है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे इसमें ही करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को ही चेंज करना है, तो ये फिक्स है। तो हमने प्लस करा था, हमने यहां पर प्लस करा था। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बैलेंस हो जाएगा बेटा, 1,00,000, और ये बैलेंस ऑलरेडी हमारा क्या है, 1,00,000। अब समझिएगा, अब हमें क्या करा, हमने स्टार्टिंग पॉइंट को करा। अब देखो बैंक ने क्या करा, चार्ज काट लिया।
आपको सबसे पहले ये देखना कि सबसे पहले बीआरएस के अंदर रिकॉर्डिंग कहां पर हम करते हैं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उसका इफेक्ट सबसे फर्स्ट कहां पर हुआ ये समझना। बैंक ने क्या करा, चार्ज किया, बैंक ने चार्ज किया 5,000 रुपया। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या कोई भी पेमेंट आपको देना था, बैंक ने आपके भी यहां पर बैंक ने किसी को पेमेंट करा है, तो बैंक क्या करेंगे। अब समझो, यहां पर रिकॉर्ड नहीं करा, मैं कंफ्यूज करने के लिए लिखा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां पर पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बैंक अगर चार्ज काटेगा बेटा तो सबसे पहले बैंक अपने अकाउंट से पासबुक में से 5,000 रुपए यहां पर लिस्ट कर दिया बेटा। अभी आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, 95,000, 95,000। अब बताइए, कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे बेटा, ये हमारे लिए क्या है, भगवान है, हम इंसान हैं, इंसान में चेंज हो सकता है, भगवान को हम चेंज नहीं करते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स यहां तक। तो आप इसको एज इट इज रखोगे। यहां पर बैंक ने चार्ज करा है, हमें हम क्या किए, पासबुक एंट्री कराए, अपडेट कराया हमने, तो वहां पर हमारा ट्रांजेक्शन दिख गया, अच्छा 5,000 रुपए का चार्ज, अच्छा बैंक ने काटा है, चलो हम भी काट लेते हैं बेटा। तो यहां पर आपका अमाउंट जो हो गया बेटा 95,000 रुपया। दिस इज कॉल्ड बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पर हमने टैली करा। अब समझिए और समझिएगा, ये कैशबुक है और ये पासबुक है। यहां पर मान लीजिए अमाउंट कितना है, 1,00,000। अभी दोनों का बैलेंस सेम है। अब देखिए यहां पर बैंक ने चार्ज करा। अब यहां पर देखिएगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेटा, इसको माला लगा दो फुल का, चेंजेस इसी में होगा, इसमें नहीं करना है। अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है कितना, 5,000 रुपया। तो यहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड, अगर बैंक ने अगर ब्याज, अगर बैंक में आपका अमाउंट है, पैसा है, तो बैंक ब्याज देगा तो आपको अकाउंट को क्या कर देगा, पासबुक में ऐड कर देगा। तो यहां पर दिख रहा है बेटा 1,05,000 रुपया, और यहां पर आपका दिख रहा है स्टिल 1,00,000। जब आपने पासबुक एंट्री कराई तो कहा कि सर हमारा बैलेंस जो है यहां पर 1,00,000 दिख रहा है, जबकि बैंक ने हमें ब्याज दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर क्या करने के बेटा, प्लस कर लेंगे। तो यहां पर अभी क्या क्या बैलेंस दिख रहा है, 1,05,000 और 1,00,000 यहां पर 5,000, ये दोनों का बैलेंस टैली है बेटा। दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने कैशबुक लेकर के दिखाया, चलिए अब हम पासबुक लेकर के भी आपको समझा देते हैं। जैसे यहां मान लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बेटा, पासबुक, और यहां पर क्या है बेटा, कैशबुक। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले लिया, पासबुक का। अब देख लो, तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये क्या है बेटा, इंसान है, और ये क्या है बेटा, भगवान है। भगवान को चेंज नहीं करना है, हमें इंसान, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये भगवान है, भगवान जो करेंगे हम लोग भी वही करेंगे, इंसान हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। तो यहां पर देखो, अब देखो समझो, यहां पर हमने क्या करा, चेक इशूड 10,000 रुपया, हमने चेक इशू कर दिया। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पे करोगे, कैशबुक में करोगे। चेक इशू करा है तो आप क्या करोगे, यहां पर बेटा पहले बैलेंस ले लो बेटा। यहां पर मान लीजिए 1,00,000, और यहां पर भी आपका बैलेंस कितना है, 1,00,000 रुपया। चेक हमने इशू करा है कितने का, 10,000 रुपये का। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या करा, माइनस करेंगे। इशू करने का मतलब चेक को ड्रॉ करते हो आप, काट करके देते हो, तो आप अपने अकाउंट से पैसे माइनस करते हो। सबसे पहले यहां पर क्या करोगे बेटा, 10। अब आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, 90,000, और यहां पर आपका बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा, 1,00,000 रुपया। अब डिफरेंस आ गया, भगवान ने जो करा वही काम हमें करना है, इंसान को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर माइनस करा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, बोलो, इसमें माइनस हुआ है तो आप इसमें जो हुआ है वही काम करेंगे, भगवान ने जो करा हमें भी वही करना है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, 10,000 रुपया माइनस। अब देखिए ये दोनों बराबर है, दैट इज कॉल्ड BRS। बोलो हाँ या ना, क्योंकि चेंजेस हम इसमें ही कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको इसी पॉइंट्स। यहां पर पासबुक है और यहां पर कैश बुक है, ये हमारे लिए क्या है बेटा, भगवान है।
और ये हमारे लिए क्या इंसान है। इंसान को हम चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपका बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपया। यहां पर भी आपका बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपया। अब क्या करा, अभी चेक इशू करा था, अब क्या करोगे, चेक डिपॉजिटेड। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पे, चेक अगर डिपॉजिट होती है तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पर होता है, यहां पर होता है। आपका बैलेंस कितना दिख गया बेटा, 1,10,000। यहां पर आपका बैलेंस अभी भी कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपया। बोलो ना, हाँ या ना, क्लियर है पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, चेंज किसको करना है, इंसान को। भगवान ने क्या करा, प्लस करा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, जब आप पासबुक की एंट्री कराए आपको पता लगा कि भाई चेक डिपॉजिट हुआ है, पैसे प्लस होना चाहिए, तो हमने यहां पर 1 लाख रुपया कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए कुछ हम बैंक की ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। यहां पर क्या है, पासबुक है, और उसके बाद क्या है, कैश बुक है। पासबुक के बैलेंस अगर हम बात करें, यहां पर 1 लाख रुपया है। यहां पर भी आपके पास क्या है, 1 लाख रुपया है। अब हमने क्या करा, बैंक चार्ज करा। देखो ये क्या है बेटा, ये भगवान है। भगवान को चेंज नहीं करते, भगवान के इंस्ट्रक्शन पे हमें चलना है। इंसान है, इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है, 1 लाख रुपया है, अभी दोनों का बैलेंस सेम है, तो यहां पर बीआरएस की जरूरत नहीं है डिफरेंस में। अब देखो बैंक ने चार्ज करा, बैंक चार्ज करा 500 रुपया, 5,000 ले लो बेटा। अब यहां पर हमने क्या करा चार्ज करेगा तो सबसे पहले इफेक्ट कहां पर आएगा, पासबुक में आएगा, पासबुक में माइनस होगा। तो यहां पर आपके बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा, 95,000। और यहां पर आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपया। अभी डिफरेंस अराइज हो गया। अब हमें बीआरएस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या करना है, भगवान जो है उसे उनको चेंज नहीं कर सकते, यहां पर इंसान को चेंज करना है। तो माइनस हुआ है बेटा, यहां पर अगर 5,000 रुपया अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपका ये अमाउंट कितना, 1 लाख हो जाएगा, और ये भी 1 लाख हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड बीआरएस। आया बात समझ में। एक और पॉइंट्स बता देता हूं, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। यहां पर क्या करोगे, अमाउंट मान लीजिए यहां पर 1 लाख है, और यहां पर भी 1 लाख रुपया है। अब इसमें क्या करना है, अभी दोनों का बैलेंस सेम है। अब यहां पर बैंक ने अभी तक क्या करा है, एक माइनस करा था, बैंक ने चार्ज करा था। चलिए अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बैंक ने डिपॉजिट, बैंक ने क्या करा है, क्रेडिटेड। किसी पार्टी ने आपको अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, किसी पार्टी ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में बैंक में जमा कर दिया है 1 लाख रुपया। अब देखो बेटा ये क्या है, सॉरी, यहां पर ये क्या है, ये क्या है बेटा, इंसान है, और ये कौन है बेटा, भगवान है। ये कौन है, इंसान है, इंसान को चेंज कर सकते हैं। अब देखो बैंक ने क्रेडिट करा है, तो सबसे पहले एंट्री कहां पर आएगा बेटा, इसमें आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, 2 लाख रुपया। और यहां पर आपके बैलेंस कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपीज। क्लियर है पॉइंट्स, बीआरएस की जरूरत है। अब हमने क्या करा, इंसान को हम चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को जो भी चेंज करना है, प्लस माइनस करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को ही करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करके हम एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। यहां तक की बात आ गई समझ में। तो हमने प्लस करा, हम इसको माइनस कर देंगे, 1 लाख रुपीज। तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख, और ये हो गया 1 लाख। डेट इज कॉल्ड बीआरएस। बीआरएस हम इसको बोलते हैं, बीआरएस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया बेटा, इन नॉर्मल केसेस का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की भी सिचुएशन को थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है बेटा, लोन का केस होता है जहां पर जस्ट रिवर्स करना होता है। आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी लोन पे चल रहा है, आप जो भी पैसे करोगे उस पर आपको ध्यान देना है, समझिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन का केस होता है बेटा, जहां पर हमें क्या करना होता है, ओवरड्राफ्ट के अंदर रिवर्स करना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर कैश बुक है, यहां पर क्या है बेटा, पासबुक है। कैश बुक में आपका बैलेंस कितना है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, और आपका यहां पर कितना है, 1 लाख रुपया। सिंपली मैं समझा रहा हूं, जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स ऑफ
फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस का जस्ट अगर रिवर्स कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है बेटा, अनफेवरेबल आ जाता है। अब देखो यहां पर जैसे मान लीजिए चेक इशू करा, मान लीजिए यहां पर मैं एक काम करता हूं बेटा, चलिए इसको एक बार कर लेते हैं 2 मिनट। यहां पर हमने क्या करा, चेक इशू करा मान लीजिए 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग कहां पर करते हैं, यहां पे करते हैं। बताओ इशू करा है, नॉर्मल केसेस में देखो अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये इंसान है, इंसान को चेंज करना है, ये भगवान फिक्स है। तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है फेवरेबल कंडीशंस के बीच में, कि नॉर्मली अगर हम वहां पर बात करें तो हमारा चेक अगर इशू करते हैं तो हम माइनस करते हैं नहीं यहां पर। बट यहां पर क्या होगा बेटा, नॉर्मल केसेस में अगर चेक इशू करेंगे तो माइनस करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बट ओवरड्राफ्ट के केस में होता क्या बेटा, 1 लाख का लोन ऑलरेडी चल रहा है और अगर आपने और चेक इशू करा तो आप लोन अमाउंट को बढ़ा रहे हो, तो यहां पर आपका लोन अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस नहीं होगा, यहां पर अमाउंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, 1,10,000 और यहां पर कितना है 1 लाख। देखो चेंज, ये कौन है बेटा, भगवान है, ये कौन है बेटा, इंसान है। मैंने अभी आपको बताया इंसान को चेंज कर सकते, भगवान को कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर कितना है बेटा, 1,10,000 रुपया और यहां पर क्या है 1 लाख रुपया। आपने प्लस करा, इसको आप माइनस कर दीजिए 10,000 रुपया, तो यहां पर आपका बैलेंस 1 लाख और ये भी आपका कितना है 1 लाख। डेट इज कॉल्ड BRS। क्या यहां तक का पॉइंट्स क्लियर है बेटा, इस जस्ट रिवर्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन, रिवर्स के अपोजिट अगर कर देते हो बेटा तो आपका अनफेवरेबल का आ जाता है। क्या यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है। चलिए एक हम बात करते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जिसको हम कहते हैं लोन, जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कहते हैं बेटा। अब देखो यहां पर भी हम कैश बुक लेंगे, यहां पर हम लेंगे पासबुक, अमाउंट हमारा 1 लाख रुपया, यहां पर आपका हमारा अमाउंट जो है 1 लाख रुपया। यहां तक का पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो फेवरेबल में क्या होगा, अब हमने क्या करा बेटा, नंबर 1 चेक इशूड 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का चेक हमने इशू करा। सभी को मैं डिफरेंस करके आपको 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूं बेटा, वहां से आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखो बेटा ये इंसान है और ये कौन है बेटा, भगवान है। गिवन आइटम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंसान होता है और जो फाइंड आउट करना है वो हमारे लिए भगवान है। यहां पर कौन है, इंसान है। ये अभी कैश बुक है, पासबुक भी हो सकता है, उस टाइम पर भी ऐसे ही करना है। ये हमारे लिए क्या है, चलो नॉर्मली हमने चेक इशू करा, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी हमारा बैलेंस कितना आ गया, 90,000 रुपया और यहां पर कितना है बेटा, 1 लाख। ठीक है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मदद से क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है। अब देखो यहां पर इंसान है, इंसान को चेंज कर सकते हैं, हमने माइनस करा था। भाई ये क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट है, यहां पर पहुंचना है तो अपने डेस्टिनेशन में चेंज लाओगे तो आप इसमें क्या कर दोगे बेटा, प्लस कर दोगे। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख और यहां पर 1 लाख। दिस इज कॉल्ड BRS। बट यही अगर हम लोन की केस में अगर बात करें तो कैश बुक में क्या होता है, इशू करते हो नॉर्मली क्या होता है बेटा, आप माइनस करते हो, यहां पर आपका लोन क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। 1 लाख का लोन था और 10,000 रुपये और आपने बढ़ा दिया तो यहां पर 1,10,000 हो गया और यहां पर आपका 1 लाख हो गया। दिस इज यहां पर क्या हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को टैली करना पड़ेगा। अब बताओ इंसान है, इंसान प्लस करा है बेटा, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना, माइनस कर देना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट को ही चेंज करना है किसी भी कंडीशंस में। यहां पर देखो आपका कितना हो गया, 1 लाख और यहां पर क्या क्या हो गया, 1 लाख। दिस इज कॉल्ड BRS। क्या यहां तक की बात क्लियर है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक सेकेंड, इशू की जगह पर हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर हमने क्या कर दिया,
डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड 10,000 रुपया। अब आपको क्या करना है, समझना मेरे पॉइंट्स को, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। देखो डिपॉजिट कर दिया तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल केसेस में ऐड हो जाएगा, तो आपका बैलेंस हो गया 1,10,000, यहां पर 1,00,000, तो यहां पर आपने क्या करा है, प्लस करा है। इन चीजों को स्टार्टिंग पॉइंट इंसान को चेंज कर सकते हैं, माइनस कर दोगे तो यहां पर 1,00,000 और यहां पर 1,00,000, दोनों टैली हो गया, ये BRS है। यहां पर क्या करते, डिपॉजिट का मतलब होता है कि 1,00,000 का लोन चल रहा था बेटा, समझ गए, 1,00,000 का लोन चल रहा था, अब आपने 10,000 रुपये का चेक काट करके डिपॉजिट कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। तो अभी कितना है बेटा, 95,000, बोलो हाँ या ना। 1,00,000 का लोन था, 5,000 रुपये का आपने डिपॉजिट कर दिया कि लो भाई 5,000 रुपये काट लो, मेरे पास 5,000 रुपये कहीं से आया है। अब यहां पर आपका क्या है बेटा, 1,00,000 एज इट इज है, क्लियर है पॉइंट्स। अब हमने क्या करा, इंसान को चेंज कर सकते, भगवान को हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा। ये माउंट एवरेस्ट है, ये हमें पहुंचना फतह करना है वहां तक, तो यहां पर माइनस हमने करा था बेटा, सिंपली हम इसमें क्या कर देंगे, 10,000 का है ना, सॉरी आप इसको 10,000 करो, दस हजार बेटा जी, ये क्या हो गया, 90,000। देखो यहां पर कितना आ गया बेटा, 90,000 और यहां पर 1,00,000। अब हमें ये क्या करना, माइनस हमने करा था, अब यहां पर हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे 10,000, तो यहां पर 1,00,000 और यहां पर क्या है, 1,00,000। दिस इज कॉल्ड BRS। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई पॉइंट्स में दिक्कत आ गया समझ में? तो जो भी चेंजेस करना हमें स्टार्टिंग पॉइंट में ही करना, एंड पॉइंट को कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक पॉइंट्स को और हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट रहेगा आज के लेक्चर को। चलिए बेटा, देखो यहां, चलिए अगर बैंक ने चार्ज करा, बैंक ने चार्ज करा 10,000 रुपया, अब देखो यहां पर आपका अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपया, यहां पर भी 1,00,000 है, यहां पर भी 1,00,000 है, क्लियर पॉइंट्स। बैंक ने चार्ज करा, बताओ बैंक ने चार्ज करा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पर होगा, बैंक ने चार्ज करा माइनस करा होगा बेटा, यहां पर कितना हो गया, 95,000 रुपया, बोलो ना हाँ या ना। और यहां पर आपका बैलेंस क्या है, 1,00,000। बेटा जी हमें क्या करना है, भगवान को हम चेंज नहीं कर सकते, इंसान को कर सकते, इन्होंने माइनस करा है, आप भी चुपचाप उठाओगे और 5,000 रुपये यहां से लेस कर दोगे, आपका बैलेंस कितना आ गया, 95,000। ये आप, दिस इज कॉल्ड BRS, बोलो हाँ या ना। यहां पर क्या हुआ, बैंक ने क्या करा है, बैंक ने चार्ज काटा है, बेटा जी भगवान है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर 1,00,000 रुपया का लोन ऑलरेडी था और 5,000 रुपया उन्होंने क्या करा और बढ़ा दिया, तो 1,05,000 और यहां पर 1,00,000। बेटा ये टैली कर रहा है, नहीं, इन्होंने जो करा आप यहां पर क्या कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे 5,000, तो आपका क्या हो जाएगा, 1,00,000, 1,00,000, 1,05,000, दिस इज कॉल्ड BRS। मोर और लेस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मैं हर एक पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूं बेटा, वन शॉट के अंदर। ये दो पार्ट में हमने इनको कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप लोग आराम से देखेंगे बेटा। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सवाल होंगे बेटा, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी है मेरा। ध्यान से इस लेक्चर को देखना और अच्छे से इसको नोट्स बनाना, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने मोर और लेस की अगर हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलेशन के स्टेटमेंट के अंदर, हमने क्या बताया, ट्रिक्स हमने बताया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या मानो, इंसान मानो, और जो एंड पॉइंट है उसको भगवान मानो। इंसान में चेंज करना होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है बेटा उसी में प्लस और माइनस करके हमको एंड पॉइंट तक पहुंचना है। सपोज समझो कि माउंट एवरेस्ट, जो एंड पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, वहां हमें पहुंचना है, हम अपने डेस्टिनेशन में ही वेरिएशन लाएंगे बेटा, और इस तरह से हम उसको अचीव करेंगे। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्लास के अंदर मैंने सारा ही करा दिया है बेटा।
तो चाहे आप क्लास 11th के बच्चे देख रहे हैं, चाहे क्लास सीए फाउंडेशन के बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको अच्छे से करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। यहां तक रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।